अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक। नाज़रीन, आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है जिन्नात का बसेरा। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिसका नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत शामिल है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पेशे के लिहाज से वो एक डॉक्टर हैं, पेशे के लिहाज से वो एक जर्नलिस्ट हैं। आज डॉक्टर साहब के बहुत कीमती टाइम में से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो आज उनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं कि ये 2021 का दौर है, 21वीं सदी है। तो इस दौर में भी लोग जिन्नात से इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल वेलकम पाकिस्तान में मुझे इनवाइट करने पर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये जो जन्नात की बात आपने की है, इसमें कुरान पाक में भी सूरह जिन भी मौजूद है। कुरान पाक की हम ज़ेर ज़बर को भी गलत नहीं कह सकते। वो इस हवाले से क्योंकि एज ए मुस्लिम हमें कुरान पाक पर हमारा ईमान है, हम इसकी ज़ेर ज़बर को इस वजह से गलत नहीं कह सकते क्योंकि कुरान पाक हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया। तो बाकी जो जन्नात वाली बात है, जन्नात का वजूद है इस दुनिया में। मेरा तो आइडिया यही है कि ये जो जन्नात होते हैं, ये इनकी ज़्यादातर जो रहाइश होती है वह जहाँ पे बुलंदी हो, पानी हो या ग्रीनरी हो, वहाँ पे ये जिन्नात जो होते हैं आम होते हैं। अब जो कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में मौजूद होते हैं और उनके ऑफिस में मौजूद होते हैं, उनके इलाका में मौजूद होते हैं। तो उसमें ये है कि जिन्नात जो होते हैं उनमें जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, इसी तरीके से जिन्नात में भी यही क्वालिटी पाई जाती है। तो ये जन्नात के वो हवाले से कहना कि ये इस दुनिया में नहीं है, तो वो बात कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से भी गलत हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि हमारे लोगों में ये चीज़ बहुत पाई जाती है, वसवसा। हाँ जी। तो ये जो वसवसे हैं, ये हकीकत इसकी कितनी है जिन्नात को अगर हम इन चीज़ों के साथ मिलाते हैं? कि ये जो कहते हैं कि यार वो फ़लाँ आदमी के साथ वो एक मसला हो गया था, वो कहता नहीं यार उसका वो वसवसा होगा। तो क्या ये वो जो जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है, आप और मैं हमारी नज़र में वो वसवसा है? तो इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। दरअसल बात ये होती है कि इंसान की जो सोच होती है ना, अगर उसकी सोच पॉजिटिव हो तो सिस्टम पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। आप अंधेरे में अगर आप गौर से देखें, जो चीज़ को आप फील करेंगे, जो कुछ सोचेंगे, आपको वही लगना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, जब रात का अंधेरा होता है, लाइटें ऑफ होती हैं, वो तब खौफजदा होते हैं, उनको फील होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। चाहे कहीं पे कोई खटमल या कोई बिल्ली या कोई इस तरीके का कोई जानवर, चूहा वगैरह भी हरकत करते हैं, तो वो उनको यही फील होता है ये जिन्नात हैं। तो वो जब अपने माइंड के ऊपर इस चीज़ को सवार कर लेते हैं, तो उनको जो चीज़ को सवार करते हैं वही चीज़ उनको लगने लग जाती है। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि सचमुच भी जिन्नात मौजूद होते हैं, और जो कि सिर्फ उसको फीलिंग हो रही होती है जिसके साथ हो कि रहा होता जिसके है। साथ हो रहा होता है। जैसे एक मिसाल है पंजाबी की कि कबर दा हाल मुर्दा ही जानता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम से पहले आपसे बात हो रही थी कि आपके साथ भी आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली भी ये कोई एक ऐसा हादसा हो चुका हुआ है जो आपने अपनी आंखों से देखा है। ये दरअसल इसको हम हादसा नहीं कह सकते, इसको हम एक वाकया कह सकते हैं, क्योंकि हादसा तो खुदा ना खास्ता कोई बुरी यादों को हादसा कहा जा सकता है। ये एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था। ये बेसिकली तौर पे जो है कश्मीर का इलाका है, मीरपुर का। वहाँ पे एक कंपनी है, वहाँ पे ये जिन्नात मौजूद थे। तो वहाँ डेली 100 से ज़्यादा अजानें दी जाती थी, सदक़े दिए जाते थे, और उसके बावजूद वहाँ पे जो है ना उस कंपनी में काम स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं उस कंपनी में तकरीबन 3 से 4 माह मैंने गुजारे हैं। तो उनमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई उल्टा वाक़या हुआ होता था,
जिनसे ये साबित होता था कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये हवाई मखलूक का काम है। तो उसमें ये है कि जैसे आपने मुझसे एक बात की थी कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। जी इनसे बचाव सिर्फ यही है कि आपकी कुव्वत ईमानी इनसे आपको बचाती है, अल्लाह ताला का कलाम इनसे बचाता है। क्योंकि हमारा ईमान है कि कलाम पाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैंने उस इलाके में जब मैंने 3 से 4 माह गुजारे हैं, वहाँ पे हर दूसरे बंदे को जिन्न ने और हवाई चीज़ों ने तंग किया। तो मैं अक्सर औकात कुरान पाक की कोई ना कोई सूरत पढ़ता रहता था, नादे अली पढ़ता रहता था, या और किसी किस्म का अल्लाह ताला के नाम का विर्द करता था। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना कोई वहाँ पे चीज़ ने तंग किया और ना मुझे किसी किस्म की टेंशन हुई। यहाँ तक कि जिन भूत के अलावा उस इलाके में सांप भी बहुत ज़्यादा थे कि जिन्होंने अल्लाह ताला की कलाम की वजह से, मेरा ईमान है कि मुझे किसी ने तंग नहीं किया। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर तज़ीम अली शाह साहब हमारे साथ, जिन्होंने अपने